एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइज मुझे भली भांति पता है, अच्छे से पता है कि तुम्हारा भी ये डाउट है कि इस बार यानी 2023 में जो अपकमिंग ग्रुप डी नोटिफिकेशन निकलने का चांस है या फिर अगर 23 में नहीं निकलता है तो 2024 में जो एप्लीकेशन पब्लिश होगा उसमें आरआरसी ग्रुप डी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। मीन्स जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th जैसे एज यूजुअल इस बार हुआ है ये रहेगा या फिर अपग्रेड हो गए आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये डाउट कहीं ना कहीं तुम्हारे भी है, राइट। तो इसी वीडियो में इसका ही आंसर देने वाला हूँ। बहुत कैंडिडेट से मुझे ये सवाल किया है कि सर इस बार ग्रुप डी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखो 4 टोटल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। ऐसा कोई नहीं कि इधर उधर से कुछ काटिंग लिया कुछ किया, ऐसा नहीं। मैं हमेशा बार बार जो जैसा बोलता हूँ कि इस बार भी वही बोलूँगा कि हमेशा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो 4 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें से ये 27/7/2017 की एक नोटिफिकेशन होगा जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है। फिर 18/12/2017 का मतलब इस 17 के दिसंबर का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। फिर एक नोटिफिकेशन जो है 2018 फरवरी का होगा और एक नोटिफिकेशन है 25/9/2018 का। ये टोटल 4 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिस नोटिफिकेशन से मुझे कुछ बोलना नहीं होगा, तुम खुद ही आइडिया लगा लोगे कि इस बार आरआरसी ग्रुप डी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन से ही तुम्हें सब कुछ जो सिग्नल है वो सिग्नल मिल जाएगा, राइट। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उन 4 नोटिफिकेशंस में से ये रहा फर्स्ट नोटिफिकेशंस। आपको बैक टू बैक 4 नोटिफिकेशंस दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस बार आईटीआई मैंडेटरी होगा कि नहीं। ये नोटिफिकेशन 27/7/2017 में निकला था। आरबीई नंबर 73/17, ये थोड़ा याद में रखिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेल की तरफ से दिया गया था। सब्जेक्ट क्या है? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम ओपन मार्केट लेवल ऑन पे मैट्रिक्स 7। मतलब ओपन मार्केट मतलब क्या है? एक तो डिपार्टमेंटल होता है जो ओनली डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से अप्लाई कर पाते हैं और एक है सारे जो कैंडिडेट है वो कर पाएगा। जैसे आप भी इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे तो ये ओपन मार्केट है। और लेवल ऑन क्या है? हमेशा रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो लेवल ऑन में आते हैं, लेवल 2 से ग्रुप सी हो जाते हैं, लेवल 2 से ग्रुप सी का है वैकेंसी। ओके, तो उसमें क्या बताया गया? उसमें देखिए अभी तक जो 2018 में रिक्रूटमेंट हुआ था वो नोटिफिकेशन नहीं आया था। वो नोटिफिकेशन आने से पहले रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया कि 4 डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। ये 4 डिपार्टमेंट में देखिए जो ये चारों है टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये थोड़ा याद में रखिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट है। और जो नॉन टेक डिपार्टमेंट उसमें से क्या है? मेडिकल है जिसमें से हॉस्पिटलिटी में आपको जो पोस्ट है वो मिलेगा। फिर ट्रैफिक में है, ट्रैफिक में असिस्टेंट पॉइंट्समैन। फिर है स्टोर्स में से असिस्टेंट डिपोट्स। ये सब पोस्ट है, ये है नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो ये उन पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं था। ओनली टेक्निकल पोस्ट एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो चारों पोस्ट है इन पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कर दिए थे? 10th के बाद प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर 10th के बाद प्लस आईटीआई, ये या इसमें से किसी भी एक होना चाहिए था। ये मैंडेटरी कर दिया था। 2012 में एक नोटिफिकेशन फिर पब्लिश हुआ था जिसमें वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेलवे की तरफ से बताया गया था, जिसमें से वही मिनिमम सब्जेक्ट क्या था? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल ऑन के लिए मतलब ये मेंशन किया गया। और उसमें जो आरबीई नंबर जो मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया 73/17, मतलब ये नोटिफिकेशन जो नंबर है, ये जो आरबीई नंबर, ये नंबर की बात इधर हो रहा है। तो इसमें इसको मेंशन करके ये बताया गया कि द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड। मैटर को रिव्यूड किया गया, मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज हैज़ बीन फेस्ड, मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज फेस किए गए रेलवे द्वारा, बोर्ड के द्वारा, कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th इसके बाद मैंडेटरी आईटीआई या फिर अप्रेंटिस हुआ था, मैंडेटरी किए थे, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आया जिसके वजह से वो फिर डिसाइड किया कि जिनका 10th क्वालिफिकेशन है पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है
उन बच्चों के लिए क्या होगा कि मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी ये हटा दिया था तब तक। उन बच्चों के लिए क्या किया गया कि जिनको 10th के बाद ITI या फिर अप्रेंटिस है उनको तो सीधा जॉइनिंग मिल जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं है उनको एक 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के बाद करवा जाएगा। प्लस ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सबके लिए नहीं था, ये टेक्निकल ट्रेनिंग ओनली जिनके पास ITI नहीं था उनके लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करवाया जाएगा, फिर जाके फाइनल पोस्टिंग होगा, राइट। ये था मिनिमम। देन एक नोटिफिकेशन आया था, जिस नोटिफिकेशन ये कि 2000 जो 2022 की नोटिफिकेशन है 2018 में, ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। CEN देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वही लेवल ऑन की है, और इसमें तब तक जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था वो पब्लिश हो गया था, तो उसको मेंशन करके ये बताया गया है कि फिर से रिव्यू किया गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है द सेम हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड द मिनिस्ट्री फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन पब्लिश अंडर, ये नंबर है जो नोटिफिकेशन नंबर है, रिक्रूटमेंट नंबर वही है। उसमें ऑल डिपार्टमेंट्स, जो ऑल डिपार्टमेंट है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, सारे डिपार्टमेंट में ही कंटिन्यू टू बी 10th पास ही होगा, या फिर ITI इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस, कोई एक भी क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो चलेगा। तो इसको जो ITI मैंडेटरी था वो हटाया गया था सारे डिपार्टमेंट में। पहले था नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक में ITI मैंडेटरी नहीं था, ओनली टेक्निकल में था। इसमें बोला गया कि ऑल डिपार्टमेंट में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब में ITI हटा दिया था, ठीक है। और लास्ट में ये जो नोटिफिकेशन आया था ये बहुत लेट में आया, जो 2018 September 9 में था, ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एक फ्यूचर के बारे में बताया गया, फ्यूचर में रिक्रूटमेंट किस टाइप से होगा। इसमें भी वही RB नंबर 73/17 मेंशन करके बताया गया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल ऑन। इसमें बताया गया कि कीपिंग व्यू इन द लार्ज स्केल मेकानिज्म ऑफ मेंटेनेंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन, मतलब रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ टेक्निकल बच्चे इसमें आए। इसीलिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट टू रिटायरेट दैट फ्यूचर रिक्रूटमेंट इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में will be made on the basis of minimum education qualification of 10th plus national apprentice certificate या फिर 10th plus ITI। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहा कि इसमें ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगा जो ग्रुप डी का है उसमें 10th के बाद ITI या फिर अप्रेंटिस मैंडेटरी है। तो पहले से ही आपको बता दिया गया था, राइट। तो ये अभी ऐसा नहीं है कि अगर नोटिफिकेशन आया उसमें ITI मैंडेटरी किया तो आप ये मत समझिए कि फर्स्ट आपको अचानक बोल दिया गया, नहीं। 2018 में रेलवे द्वारा बता दिया कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट में ITI मैंडेटरी होगा। देखिए अभी ये अलग बात है कि इस बार जो आएगा RRB डिसीजन चेंज कर सकता है, उनके हाथ में है ये। आप उनके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, उनके हाथ में ये सब कुछ है कि वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। पर उस डेट में ही मेंशन किया गया था कि ITI मैंडेटरी होगा, तो आप ये मान के अभी चलिए कि इस बार ITI मैंडेटरी होगा, ओके। क्योंकि 2018 में ही बोल दिया था, तो अभी ये नहीं बोल सकते कि ये आपको पहले से मालूम नहीं था। तो ये सारे बच्चों को मालूम है, इसलिए वो सारे बच्चे 2018 के बाद से ही ITI अभी तक हो गया है। अभी लगभग 5 साल हो रहा है, तो 5 साल में लगभग 2 बैच तो ऐसे ही ITI में पास कंप्लीट करके 2 बैच निकल गया, 2 से 3 बैच निकल गया, ओके। तो ये तो रहा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि क्या होगा इस बार। अभी ये मेंशन ऑफिशियल अभी कोई अपडेट नहीं आया, मतलब इस बार कुछ अपडेट नहीं आया कि न्यू जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा कि ना रहेगा, इसका पता नहीं। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस पहले आया था उसके ऊपर ही मैंने बात किया।
आप सोच के देखिए, आपका क्या, आप क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके ऊपर है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।